अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप हज़रात जो ज़ियारत कर रहे हैं, ये सऊदी अरब का रेगिस्तान है और काले पत्थर के मैदान हैं। अभी हम आपको इस वीडियो में ज़ियारत कराएंगे सफ़ा मरवा की पहाड़ियों का। जो भी लोग हज जाते हैं या फिर उम्रा जाते हैं तो सफ़ा मरवा की पहाड़ी का चक्कर लगाते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि वहाँ का वाक़या ऐसा क्या वजह है कि वहाँ पर चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों, वहाँ का वाक़या ये है कि इसलिए चक्कर लगाते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बीवी अम्मा हाजरा और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सफ़ा मरवा की पहाड़ियों पर अकेले और तन्हा अम्मा हाजरा और एक छोटे मासूम से बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ दिए थे वहाँ पर, और अल्लाह उनकी आजमाइश ले रहा था। तो आपको तो पता है सऊदी अरब की गर्मी किस कदर होती है। इतनी कड़क ज़्यादा धूप और वहाँ पर की जो गर्मी होती है और वहाँ की जो धूप होती है, उससे मासूम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इस शिद्दत से प्यास लगी कि वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगे। और अपने बेटे को रोता हुआ देख अम्मा हाजरा सफ़ा मरवा की पहाड़ी पर यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ 7 मरतबा चक्कर काटे, यानी कि पानी की तलाश में इस पहाड़ से उस पहाड़ पर दौड़ के जाते, फिर उस पहाड़ से वापस इस पहाड़ पर दौड़ के जाते। वहाँ पर मासूम से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो बहुत ही छोटे थे, जहाँ पर उनको ज़मीन पर सुलाया गया था, वो इस कदर रोते रोते अपनी एड़ियों को ज़मीन से लगड़ते रहे रोते हुए। और अम्मा हाजरा ने दुआ किया अल्लाह से, अल्लाह तू ही मददगार है, जहाँ से भी तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तो अल्लाह से पानी की तलब, अल्लाह से पानी के लिए दुआ मांगी। तो अल्लाह ने जहाँ पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रोते हुए एड़ियाँ लगड़ रहे थे, उसी जगह से आबे ज़मज़म को ज़ाहिर कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आबे ज़मज़म आज भी वहाँ से मौजूद आता है, और आबे ज़मज़म इतना मुबारक पानी है कि आप उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अगर आप एक मटकी भर पानी में ज़रा सा बराबर, यानी कि गिलास भर भी अगर आप आबे ज़मज़म को उसमें डाल देंगे, तो वो सारा का सारा मटकी भर जो पानी है वो भी आबे ज़मज़म बन जाएगा। ये पानी उतना ज़्यादा मुबारक है। तो दोस्तों, आइए हम आपको ज़ियारत कराते हैं सफ़ा मरवा की पहाड़ी का। तो पहले ज़माने में जो तो पहाड़ी होती थी, आज के ज़माने में उस पहाड़ी को एक तरह से बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि कंस्ट्रक्शन करके उसको आसानी से बना दिया गया है कि सफ़ा मरवा की पहाड़ियों पर जो भी हज़रात हज करने के लिए आते हैं उनके लिए चलने के लिए आसानी हो जाए, उसको एक बिल्डिंग नुमा में तब्दील कर दिया गया है। और सफ़ा मरवा की कुछ पहाड़ी के कुछ जो हिस्से होते हैं, जो निशानियाँ होती हैं, उसको ऐसे ही रखा गया है। तो आइए दोस्तों, हम इसी वीडियो में आपको सफ़ा मरवा के पहाड़ियों के ज़ियारत कराएंगे, जहां पर लोग हज करते वक्त या फिर उम्रा के दौरान वहां पर जाकर सफ़ा मरवा की पहाड़ी पर चक्कर लगाते हैं। तो आइए हम आपको दिखाएंगे सफ़ा मरवा की पहाड़ी का नज़ारा, आपको वहां की ज़ियारत कराएंगे। तो दोस्तों, अभी आप जो देख रहे हैं यही है सफ़ा मरवा की पहाड़ी, जहां से लोग यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। तो दोस्तों, इस बिल्डिंग में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सफ़ा मरवा की पहाड़ी के जो निशान है चट्टान के, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर उस निशानी को ऐसे ही रखा गया है, खुला रखा गया है। तो आइए दोस्तों, हम आपसे समीर भाई की ज़ुबानी हम आपको सुनाएंगे कि सफ़ा मरवा की पहाड़ी किस तरह से चक्कर लगाते हैं और कैसे उसको मुकम्मल करते हैं। तो हमारे वीडियो पर बने रहें और आप देखिए समीर भाई की ज़ुबानी के किस कदर और किस होता, यहाँ से स्टार्ट होता, एक लाइन वहाँ से जाके फिर यहाँ से आना, जाने का एक, आने का एक, 2, फिर 3, 4, 5, 6, फिर वहाँ एक 7। सफ़ा मरवा उम्रा कंप्लीट हो जाता पूरे।